तो और भाई क्या है, बहुत हो गया मांगना यूट्यूबर से कि भाई अपनी स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है खुद की स्ट्रेटेजी बनाना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होता, तो मैं वही तुम्हें आज बताने वाला, क्योंकि ये वाली वीडियो ना तुम्हारे आगे आने वाले साल बचा लेगी ना। खुद की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कुछ भी एक ऐसी चीज चार्ट में ढूंढनी है जो कि होती रहती है लगातार। वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेंड लाइन हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, एक ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं कि यहां से मार्केट नीचे, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, यहां से ऊपर, यहां से नीचे। ये ज्यादातर हो रहा है, ये हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लाइक तुम पैटर्न से भी बना सकते हो, जैसे एम पैटर्न है, एम पैटर्न का भी बना सकते हो। जैसे कि ये एम पैटर्न में हमेशा देखना, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, देन यहां से नीचे जाती है, तो तुम यहां से ऊपर का भी देख सकते हो या ऊपर से नीचे का भी देख सकते हो। इट्स अप टू यू। इससे पहली वाली वीडियोस में बताया था किस तरीके से चार्ट रीड करना है, तो सारा कुछ लगाकर तुम सबसे पहले ये ढूंढो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है क्या। तुम्हें क्या दिख रहा है, जिस तरीके से एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये देखो, ये देखो ना, यहां से देखो क्या हो रहा है। बार बार यहां से लाइन से सपोर्ट ले रही है, यहां से सपोर्ट लिया, अगेन यहां से सपोर्ट लिया, अगेन यहां से सपोर्ट, एंड एट द एंड ब्रेक कर दिया। तो ये सारे सपोर्ट जो मुझे लग रहा है ना कि यार बार बार मार्केट ले रही है, तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसे बना सकता हूं कि जब भी यहां पर आए तो मैं यहां पर बाय करूंगा। ये सबसे पहला तुम्हारा स्टेप होना चाहिए। इसमें मैं ये चीज देख रहा हूं कि भाई जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है ना, ये देखो, ये जब रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस से भी नीचे जा रहे हैं मार्केट। यहां से ऊपर गई, नीचे, अगेन ऊपर गई, नीचे, यहां पर अगेन ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मेरे को ये पहली चीज मिल गई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं आगे वाले जितने भी स्टेप बताने वाला हूं ना, मैं सारे के सारे इसमें डालूंगा। सबसे पहले नंबर स्टेप अपना ढूंढो कौन सी चीज आपको दिख रही है कि बार बार हो रही है। कोई सा भी पैटर्न हो सकता है वो, ठीक है। या तो ये देखो, मार्केट नीचे गई, ऊपर से अगेन नीचे, अगेन नीचे, अगेन नीचे, अगेन नीचे। तुम कितनी सारी मार्केट में चीजें जिनको तुम यूज कर सकते हो। लेवल्स हो गए भाई, लेवल्स को यूज करो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, जो कि है एंट्री एंड एग्जिट। अब अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाने के लिए तुम्हें एंट्री और एग्जिट बहुत जरूरी है पता होना। नाउ मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बनाने वाला हूं, उस तरीके से बताता हूं एंट्री एग्जिट में कैसे कर सकते हैं। अब अपनी एंट्री और एग्जिट तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, वो कैसे भी हो सकता है। जैसे कि ये समझ लो ना, ये लाइन है। अब तुम सोच रहे हो कि इस लाइन के ऊपर मार्केट जाएगी तो मैं बाय कर लूंगा, ये तुम्हारी एंट्री होगी ना। तुमने अपनी जो एंट्री है उसको डिफाइन कर लिया। नाउ तुम्हें एसएल और टारगेट, ये दो चीजें और डिफाइन करनी है। अब एसएल तुम बोल दोगे कि जस्ट इमेजिन यहां से एक हैमर गया हुआ है, उसको ब्रेक कर दिया, तो एसएल मेरा यहां पर हो गया, इसके नीचे। ठीक है, तुम ये बोल सकते हो कि एसएल इस हैमर के नीचे, या कोई सी भी XYZ कैंडल है जो तुम्हें पसंद है उसके नीचे। एंड नाउ टारगेट, कोई सा भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस है भाई, यहां से मार्केट पिछली बार नीचे आई है, तो ये मेरा टारगेट हो जाएगा और यहां पर मैं अपनी एग्जिट कर दूंगा पोजीशन। तो इस तरीके से तुम डिफाइन कर सकते हो अपनी एंट्री, एग्जिट और एसएल। नाउ यहां से मार्केट ऊपर गई, अब मैं वेट करूंगा मेरे सपोर्ट पे आने का, क्योंकि ये मेरा सेटअप है भाई। अब मैं कभी भी यहां पर इस नॉइस पे नहीं लेने वाला, यहां पर नहीं लेने वाला बाय, यहां पर बाय नहीं करने वाला। मैं बाय करूंगा इस एरिया में, क्योंकि ये मैंने बना रखा है। तुम रेजिस्टेंस भी कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट घूम घाम के लास्ट में यहां पर आई है। ठीक है, अब मेरी एंट्री कैसे होगी ये डिफाइन करते हैं। अब कैंडल स्टिक पैटर्न, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी तुम्हें लगता है कि हाँ ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न मेरे सपोर्ट में जाता है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज देता है ये, तो तुम उसको यूज कर सकते हो। मेरे केस में वो ज्यादातर हैमर है। हैमर मेरा बहुत सपोर्टिव है, बहुत जगह मैंने हैमर में ट्रेड ले रखा है और अच्छी खासी मेरे को पॉसिबिलिटीज देता है हैमर। तो मोस्टली मैं हैमर ट्राई करता हूँ एंड डोजी ट्राई करता हूँ। अब मेरे को दिख गई यहाँ पर भाई ये डोजी है। अब इससे मैं अपनी एंट्री, एग्जिट और अपना एसएल डिफाइन करूंगा। तो इस डोजी को मैं क्या करूंगा ना, तो डोजी का जो अप है ये हमारा हो जाएगा एंट्री, एंड इसका जो डाउन है वो हो जाएगा हमारा एसएल, एंड ऊपर ये चीज हो जाएगी हमारा अपना टारगेट। ठीक है, इसके यहां पर हमारा टारगेट हो जाएगा। पहला तरीका ये है तुम्हारा एंट्री, एग्जिट और टारगेट डिफाइन करने का। ना तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट है ना, इसके नीचे यहां पर अपना जो है एसएल रख देते हैं, एंड यहां पर अपना टच होती एंट्री, या कोई सा भी कैंडल XYZ कैंडल के ब्रेक पे एंट्री, और टारगेट अपना यहीं कहीं रख देते हैं। वो तुम्हें खुद डिफाइन करना पड़ेगा, तुम्हें बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें चार्ट के पीछे जाकर देखना पड़ेगा कौन कितनी बार हो रहा है, क्या इसका रिस्क रिवॉर्ड है, कितनी विनिंग परसेंटेज है इसकी। नाउ जस्ट इमेजिन मुझे इस हैमर में एंट्री लेनी है, इस हैमर के ऊपर अपनी एंट्री लूंगा, इसके नीचे अपना एसएल लगा दूंगा, एंड दिस विल बी माई टारगेट। अगेन जस्ट इमेजिन ये हो गया। अब मैं नीचे दोबारा वेट करूंगा कब जाएगी, टच नहीं करा, अगेन ऊपर गया, यहाँ पर टच करा, ये देखो यहाँ पर टच करा है। अब मैं अगेन यहाँ पर वेट करूंगा अपना सेटअप बनने का, जोन से भी कैंडल मेरे को सही लगती है मैं उसका वेट करूंगा। अगर वो कैंडल बनती है तो मैं एंट्री लूंगा, अदरवाइज मैं इग्नोर कर दूंगा। इस तरीके से तुम सेटअप को डिफाइन करते हो। ना ऑलवेज रिमेंबर, एक एडवाइस देता हूं तुम्हें, कोई सा भी तुम्हारा XYZ सेटअप हो, ऑलवेज रिमेंबर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बिगिनिंग में 1:2 से अबव होना चाहिए।
या 1:2 हो या 1:3 हो, इससे ज़्यादा हो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, 1:2 से कम नहीं होना चाहिए। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड नहीं चलने वाला, तुम इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस वाले इसमें भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। जैसे इसमें मेरा 1:4.21 था, उसी तरीके से तुम 1:2 1:3 तक ले सकते हो, आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। नाउ स्टेप 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता, आइडिया नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, क्योंकि डेडिकेटेड टॉपिक है ये। अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखते तो आपका सिनेरियो यही होगा, 100 रुपये कमाओगे, 200 रुपये लॉस, फिर 100 रुपये कमाओगे, 100 रुपये कमाओगे, 500 रुपये लॉस। क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं ना भाई। आपका रिस्क मैनेजमेंट ऐसा नहीं है ना कि भाई 100 रुपये अगर माइनस होता है, अगली बार जब प्लस होगा वो 300 होगा, फिर अगर माइनस होगा तो वो 100 होगा, फिर 100 होगा, फिर प्लस 300 होगा। अगर आपका ये अगेन आप प्रॉफिट में ही रहोगे। दिस इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। नाउ तुमने एक चीज सुनी होगी, ऑलवेज यूज योर 1%। मतलब क्या है, 10,000 का अगर तुम्हारा कैपिटल है, इसका 1% कितना हो गया, 100 रुपये। इसका मतलब आपके पास अगर 10,000 रुपये है तो आपका एक ट्रेड में सिर्फ 100 रुपये जाना चाहिए। यानी कि आपका अगर 100 रुपये माइनस हो रहा है तो प्रॉफिट होगा 300 रुपये। ठीक है, ऐसा नहीं है आपका 1,000 रुपये लॉस हो रहा है एंड प्रॉफिट के टाइम आपका सिर्फ 300 रुपये प्रॉफिट हो रहा है या 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट से चलो भाई। एंड अगर आपका 1 लाख का कैपिटल हो जाएगा तो आपका जो रिस्क होगा वो 1,000 रुपये होगा, यानी कि 1,000 रुपये रिस्क, 3,000 रुपये प्रॉफिट। या अगर आपका 2,000 रुपये रिस्क है तो 6,000 रुपये प्रॉफिट। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरीके से आपको क्वांटिटी लेनी है। और अगर आपको सच में अपने पैसों से प्यार है तो वो रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी चलो लिंक दे दूंगा मैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये है, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बना हमारा हैमर, इसको ब्रेक करते ही मैं एंट्री ले लूंगा एंड कम से कम 1:3 का हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। अब नाउ जस्ट इमेजिन जो तुम्हारा एसएल है वो बैठ रहा है 10 पॉइंट का, तुम्हारा टारगेट बैठ रहा है 30 पॉइंट का। ठीक है, तो तुम्हें एसएल के हिसाब से कितनी क्वांटिटी लेनी है। सबसे पहले तुम्हारी 10,000 रुपये कैपिटल है, कुछ नहीं करना, तुम्हें खोलना है कैलेंडर। 100 रुपये जैसे मैंने रिस्क बताया तुम्हें, क्योंकि 10,000 रुपये कैपिटल है अगर तुम्हारी, तो तुम्हारा 100 रुपये रिस्क होगा पर ट्रेड का। डिवाइड कर देना, जितना भी तुम्हारा एसएल पॉइंट है वो है तुम्हारा 10, तो यहाँ पर तुम 10 क्वांटिटी ले सकते हो। अगर तुम 10 क्वांटिटी लोगे तो तुम्हारा 100 रुपये का लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा होगा 300 रुपये का। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हें कैलकुलेट करना है जितना भी तुम्हारे पास कैपिटल है। अगर तुम्हारा 1 लाख कैपिटल है और यहाँ पर तुम्हारे पास 1,000 रुपये है पर ट्रेड रिस्क लेने के लिए, तो तुम क्या करोगे, तो तुम 1,000 रुपये यहाँ पर लिख दोगे, डिवाइड कर दोगे 10 पॉइंट से। यहाँ बैठा 100 क्वांटिटी। नाउ तुम्हें 100 क्वांटिटी लेनी है। अगर तुम्हारा लॉस होगा तो -1,000, अगर प्रॉफिट होगा तो +3,000। सिंपल, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। एंड अगेन मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ ना, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के समझा रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई व्यूवर या कोई कस्टमर समझ के नहीं बता रहा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है यार तुम्हें बताने के लिए। नाउ तुम्हारा हो गया रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। चलो एक हम दोबारा से यहाँ पर ले लेते हैं सेम, इससे पहले मैंने ली थी ये। नाउ स्टेप 4 जो कि लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पॉसिबिलिटीज को बढ़ाना। मैंने इससे पहले बनाई थी एक ट्रेडिंग एज के ऊपर वीडियो, जो कि बहुत अच्छी चली थी, 140 व्यूज आए थे उसमें, अभी के हिसाब से तो बढ़िया ही है। उसमें मैंने बताया था किस तरीके से पॉसिबिलिटीज तुम्हारी हेल्प करेगी, किस तरीके से एज तुम्हारा हेल्प करेगा ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए, और किस तरीके से ऑपरेटर या बड़े लोग पैसा कमाते हैं। तो उसमें जाकर देखना, बहुत मजा आ जाएगा भाई, बहुत चीजें खुल जाएगी तुम्हारे दिमाग में। तो मैंने कोई से स्टॉक ले रखा है IDBI बैंक नाम का ना, इसमें तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से हम पॉसिबिलिटीज बढ़ा सकते हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, वो एक बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अगर तुम इसमें बाय करोगे, इसमें बाय करोगे, इसमें बाय करोगे, तो भैया दुनिया बैठी है बाय करने के लिए। तो तुम्हें डिफरेंस क्या हो गया तुम्हारा, बहुत बार मार्केट करेगी नीचे चली जाएगी, बहुत बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेगी, बहुत बार मार्केट यहाँ से नीचे भाग जाएगी। तो तुम्हें पॉसिबिलिटीज देखनी है। अगर यहाँ पर तुम्हारे सपोर्ट पे आया है, तुम्हारा सेटअप बन रहा है, तो इसमें तुम्हें पॉसिबिलिटीज इकट्ठा करनी है कि भाई ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए ये बाई की तरफ जा सकता है, इसलिए मैं बाई की तरफ ले सकता हूँ। मतलब बाइंग में ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। तुम इस तरीके से सोचना जब स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नाउ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, एग्जांपल के रूप में देता हूं। यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कैंडल आई थी, तो काइंड ऑफ यू कैन से कि ऑर्डर ब्लॉक लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली हमारी पॉसिबिलिटीज होगी ऑर्डर ब्लॉक लगाए, इसलिए हम यहाँ से बाय करेंगे फर्स्ट बार। ठीक है, हटा देता हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज हमारी ये हो गई। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है और यहाँ पर अगर जो वॉल्यूम है वो एक नॉर्मल वॉल्यूम है, बढ़ नहीं रहे, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो सेलिंग आई है वो नॉर्मल सेलिंग है, कोई बड़ी सेलिंग नहीं हुई है, हार्डकोर सेलिंग हुई नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से अगर बाइंग का थोड़ा भी पावर आने लग रही है, इसका मतलब यहाँ पर पैसे लगने स्टार्ट हो रहे हैं, तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी।
थर्ड हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची ऑन करूँ, एक सेकेंड हटा देता हूँ सबको। नाउ अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची यूज करूँ तो ये देखो ये कौन सा जोन है, ये जोन है हमारा 0.6 से 0.7 का जोन। हमारी तीन पॉसिबिलिटीज होगी, सबसे पहले हमारी सपोर्ट, सेकंड हमारी वॉल्यूम, थर्ड हमारा फिबोनाची। नाउ फोर्थ पॉसिबिलिटीज ये देखो हैमर बना है, हैमर को ब्रेक ऊपर, अदरवाइज नीचे एसएल। फोर्थ पॉसिबिलिटीज होगी हमारी। इस तरीके से तुम पॉसिबिलिटीज जितना बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट तुम्हें 4 से 5 पॉसिबिलिटीज चाहिए होगी अगर तुम्हें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। तुम्हें 4 से 5 पॉसिबिलिटीज एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि देखो पिछली वाली वीडियो का भी बता देता हूँ किस तरीके से मैंने एच के ऊपर बात करी थी। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज ऊपर जाने की कितनी है, जस्ट इमेजिन तुम्हारे पास नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज है 5, कि भैया यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। मेरे पास टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है, नीचे आएगी मार्केट। और ऊपर जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक या मुश्किल से ज्यादा 2 पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज गेम भाई तुम्हारे पास है, तो तुम नीचे डाउन साइड का लो ना, सिंपल। तो इस तरीके से तुम ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो और उस पर वर्क कर सकते हो। नाउ चार्ट रीडिंग, बैक टेस्टिंग, हर चीज तुम्हारे ऊपर है किस तरीके से तुम करते हो। और अगर इस वीडियो के बाद तुमने अपने लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाई तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भाई तुम्हारी वीडियो देखकर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई। भाई दिल खुश होता है यार। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो भाई। 15-20 मिनट से मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तो एक लाइक करके तुम भी मेरी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं पूरे, तो मैं लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगा निफ्टी, गोल्ड। तो हम लाइव में बैठ के ट्रेड लेंगे, लाइव में बैठ के बातें करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बातें करेंगे। तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो मेरे से डायरेक्टली लाइव में। तो यार उतना तो तुम इजीली कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।